हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वी आर बैक फॉर यू। और आज पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन पढ़ लिया हमने, ग्राफ ग्राफ सब कुछ पढ़ रखा है अच्छे से। अब इंटीग्रेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन मतलब कुछ तो इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कुछ तो इकट्ठा हो रहा है। अब इसमें क्या इकट्ठा हो रहा है क्या इकट्ठा नहीं हो रहा उसको बाद में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले इसके जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं। जो टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहले जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम, है ना, अनदर नेम, वो है एंटी डेरिवेटिव। अब इसको एंटी डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव का मतलब थोड़ा सा बताता हूं। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन जो है ना तुम्हारा, उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ रखा है, मतलब हमें डेरिवेटिव आता है, उसी का दूसरा नाम है, ठीक है। एंटी मतलब कि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन एक कोई तो प्रोसेस है, उसकी जस्ट अपोजिट प्रोसेस। मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया। मतलब कोई प्रोसेस का हमें उल्टा करना है तो वो प्रोसेस खुद तो आए पहले। मतलब अगर डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन तो हमें पहले से आता है, क्योंकि उल्टा ही तो सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। यानी कुछ भी करके 2x का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर। यानी कि कोई तो फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर जैसा है। अब फंक्शन के बारे में भी अच्छे से पढ़ रखा है, इनपुट होता है आउटपुट होता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, बेसिक मतलब बेसिक मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसको अच्छे से देखो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसको समझो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मतलब 2x एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, तो वापस एक्स स्क्वायर मिल जाना चाहिए। यानी पहले तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तब ही तुम इंटीग्रेशन पढ़ सकते हो। आगे समझ में, मतलब इसको एक एग्जांपल से समझो कि ये तुम्हारा फंक्शन था, है ना, ये तुम्हारा फंक्शन था, कोई तो मशीन थी। फंक्शन को ऐसे ही समझा था, मशीन थी, या कोई भी ऑपरेटर था। यानी ऑपरेटर बोल दो एक बार के लिए कि डी बाई डी एक्स तुम्हारा ऑपरेटर था, ठीक है। हमने इसमें डाला एक्स स्क्वायर, और ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो आंसर कितना आया, 2x। मतलब इसमें चुन्नू हमने डाल दिया, ठीक है। अब चुन्नू का क्या बन गया, मुन्नू, है ना। सुरेश डाला, महेश निकला। अब कोई बोलेगा कि मुझे तो मेरा, चलो चुन्नू मुन्नू से समझ में आएगा, मतलब मैंने चुन्नू डाला और मुन्नू निकला। अब कोई ये सवाल कर ले कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरा चुन्नू वापस चाहिए। आंसर मेरे पास मुन्नू है, लेकिन वापस क्या चाहिए, चुन्नू चाहिए। यानी कि कुछ भी करके ये वापस आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस करूं जिसमें मुझे ये वापस मिल जाए, कोई तो प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को हमने बोल दिया एंटी डेरिवेटिव। यानी ये तो डेरिवेटिव, ये तो डिफरेंशिएशन, इसकी उल्टी प्रोसेस को क्या बोल दिया, एंटी डेरिवेटिव। उसी को क्या क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन, ठीक है। यानी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2x को वापस एक्स स्क्वायर जैसा बनाने के लिए। आगे समझ में, तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, है ना। अब इधर देखो, अब जैसे डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर था डी बाई डी एक्स, इसमें इनपुट कहाँ रखते थे, यहां, यही रखते थे ना। वैसे ही इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है ये, और इसमें कहाँ रखेंगे, ये। मतलब ये जो dx है ना, ये वही डिफरेंशिएशन वाला, ये यही dx यहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इनपुट कहाँ देंगे, इसमें यहाँ। और ये जो साइन लगा रखा है, इस साइन का मतलब हम आगे समझेंगे अच्छे से। वैसे अभी के लिए इतना याद रखो, ये इंटीग्रेशन का साइन है। मतलब ये लगा दिया और यहाँ पे 2x रख दूंगा, यहाँ 2x रख दूंगा, तो मेरा आंसर वापस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। आ रहा समझ में। अब देखो,
2x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, 2x का इंटीग्रेशन यानी 2x, अब देखो 2x का इंटीग्रेशन, इसका इतना हमें सोचना नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक क्वेश्चन पूछो इंटीग्रेशन से। कौन सा क्वेश्चन पूछना है कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, 2x किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर। तो उस पूरे का 2x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में। तो अब जैसे मैं बोलूं एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो पता था 3x स्क्वायर, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम, और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछता तो एक्स क्यूब आ जाता, लेकिन मैं एक्स क्यूब का ही इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए मुझे, x की पावर 3 किसका डिफरेंशिएशन है, x की पावर 3 किसका डिफरेंशिएशन है। तो यहां आइडिया लगा पाएंगे क्या हम, नहीं, कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे, तो फिर क्या करें। तो जैसे ये मुझे दिख रहा है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन टाइप दिख रहा है, देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन तो कर सकते थे हम, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, है ना। मैं मान रहा हूं कि आप इन लेक्चर्स को सीरीज में देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं देख रहे हो तो वापस जाके देखो, अच्छे से समझ में आएगा। x की पावर n का इंटीग्रेशन दिख रहा है क्या, मतलब डिफरेंशिएशन तो कर देते, यानी डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन को एकदम अच्छे से समझा हमने, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए क्या करें, यानी इसका अगर एक फॉर्मूला आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, डिराइव कैसे करेंगे, इसी की डेफिनेशन से। इसी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यही थी, इसकी डेफिनेशन क्या थी कि एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो और वापस इंटीग्रेशन करो उसी फंक्शन का, तो वापस वही मिल जाता है। देखते हैं कैसे क्या होता है। और हाँ, नोट्स साथ के साथ बनाते रहना, है ना, नहीं तो पीछे छूट जाएगा सिस्टम तुम्हारा। ठीक है, इधर देखो, यानी कि x की पावर m का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आती है ना, और पावर में से एक कम, इतना हमें आता है। इसी की डेफिनेशन से समझो। देखो इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, इंटीग्रेशन क्या है, एक ऑपरेटर है ना, जैसे प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर कैसे है, भी पूरा बता रहेगा तुम्हें। प्लस ऑपरेटर कैसे है, दो चीजों को जोड़ता है। माइनस ऑपरेटर कैसे है, दोनों चीजों को माइनस करता है ना। मल्टीप्लाई ऑपरेटर हो गया, आ रहा समझ में। ये एक ऑपरेटर है रूट, अब इसके अंदर जैसे 9 डालू तो इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है 3, है ना, ऑपरेटर है। और एक इक्वेशन, जैसे कोई भी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों साइड यानी LHS और RHS साइड में सेम नंबर जोड़ भी सकता हूं, माइनस भी कर सकता हूं और रूट भी ले सकता हूं। तो रूट लेना, प्लस करना, माइनस करना, ये सब क्या है, ऑपरेशंस है जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें करेंगे। थोड़ा आइडिया लग रहा है ना, हमने इस चीज को कवर किया है पीछे वाले लेक्चर्स में, समझ के आओ अच्छे से, है ना। नहीं समझ में आ रहा है और बाकी जो साथ हैं उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा है। वैसे ही ये डिफरेंशिएशन क्या है, ये इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा, ऑपरेटर है। यानी दोनों साइड भी, दोनों साइड क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। यानी इक्वेशन के दोनों साइड क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो जैसे दोनों साइड जोड़ते थे कुछ ना कुछ, प्लस करते थे तो सेम नंबर जोड़ते थे, इधर 5 जोड़ा तो इधर भी 5। ऐसा नहीं है कि इधर 5 जोड़ दिए इधर 3, ऐसा नहीं होगा, दोनों साइड सेम सेम। यानी कि तुम्हें तो कुछ नहीं करना, डी अपॉन डी एक्स इधर रखो, डी अपॉन डी एक्स इधर रखो, इसको यहां डाल दो, इसको यहां डाल दो, डी एक्स की पावर एम अपॉन डी एक्स एम एक्स की पावर एम माइनस 1। ठीक है, अब इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। देखो एक्स स्क्वायर का पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया, क्या आया 2x, फिर 2x का क्या कर रहा हूं इंटीग्रेशन, तो वापस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया 2x, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस एक्स स्क्वायर, यानी सेम वापस वही मिल गया। देखो
एक्स की पावर एम का डिफरेंशिएशन किया पहले मैंने, क्या डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किया तो एम एक्स की पावर एम माइनस वन, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस यही मिलना चाहिए, डेफिनेशन ही यही है। ठीक है, तो इस साइड क्या मिला, मिला मुझे एक्स की पावर एम, है ना। अब इस साइड को देखते हैं अच्छे से। देखो जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर यानी इस ऑपरेटर के अंदर कोई भी कांस्टेंट बाहर आ भी सकता है और बाहर से अंदर जा भी सकता है। अच्छे से देखा था हमने इस चीज को, हमने ज्यादातर केसेस में बाहर बुलाया था, अंदर नहीं लिया था। यहाँ पे अंदर लेंगे इन सब चीजों को, उसको बाद में देखते हैं। एम कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूं, जैसे ही इसको बाहर लेता हूं, है ना, इसमें ये वाली चीज तो हमने किसमें की थी, डिफरेंशिएशन में। तो एक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की ये भी होती है, यानी इस ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अंदर भी कांस्टेंट बाहर आ भी सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है। थोड़ा आइडिया लग रहा है, मतलब सेम प्रॉपर्टी, ये कांस्टेंट बाहर भी आ सकता है और बाहर से अंदर भी। तो मैंने इसको बाहर बुला लिया, एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। ठीक है, इसको नीचे भेज दो इस साइड, तो ये हो गया एक्स की पावर एम अपॉन एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। ठीक है, इस साइड को देखो, क्या मुझे x की पावर n जो है ना, मतलब इस साइड क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने x की पावर n का इंटीग्रेशन कर दिया। बस फर्क ये है कि n जो है ना उसकी जगह m माइनस वन, लेकिन मुझे तो फॉर्मूला कैसा बनाना है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन, मतलब इस चीज को क्या मानूं मैं एक बार के लिए n, तो m माइनस वन को क्या माना n, तो m की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूं n प्लस वन, इसको इस साइड लेके आके, है ना। इस चीज को देखो, इसको क्या करूं n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये क्या हो गया x की पावर n dx। तो एक फॉर्मूला बन गया, यानी x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर एक जो एक ज्यादा कर देंगे, यानी पावर एक ज्यादा कर देंगे, और जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम नीचे डिवाइड में लिख देंगे। तो ये देखो उल्टी प्रोसेस भी है, उसमें क्या कर रहे थे, पहले पावर आगे ला रहे थे और पावर में से एक कम। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पहले तो एक बढ़ा रहे हैं और जो ऊपर लिख रहे हैं वो नीचे लिख रहे हैं, वहां मल्टीप्लाई में लेके जा रहे थे। दोनों तरफ से ये उल्टी प्रोसेस एकदम, है ना। और इसका जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर लिया, आ रहा समझ में। और किस किस का फॉर्मूला हमें पता है, एक फॉर्मूला तो ये डिराइव कर लिया, है ना। इसको एक बार लिस्ट में तुम वैसे बनाते जाओ हाथों हाथ, डेरिवेशन जैसे जैसे समझ में आ रहा है ना वैसे वैसे नोट्स बनाते जाओ। दूसरा जो फॉर्मूला उसको देखो, इस ऑपरेटर के अंदर e की पावर x डाल दूं तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x। क्यों, e की पावर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर x का, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा e की पावर x, ये तो सबसे इजी है। ठीक है, अब इधर देखो और समझो, इस वाले फॉर्मूले के अंदर, है ना, कभी भी ध्यान रखना ये जो आंसर है, कभी भी मतलब डिवाइड में अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है, यानी जैसे 3/2, है ना, 2/x, इसके अंदर, या फिर इसको k मान लो एक बार, k, ये जो k है ना ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हाँ, जीरो से जस्ट बड़ा हो सकता है और जीरो से जस्ट छोटा हो सकता है, एग्जैक्टली जीरो नहीं हो सकता। ये जो फॉर्म है k इज इक्वल टू जीरो के लिए, मतलब k की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूं ना, तो अगर जीरो रखूंगा तो ये अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है। हम कोई नंबर अपॉन जीरो को इनफाइनाइट तो लिखते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। कोई नंबर अपॉन जीरो जो है ना वो इनफाइनाइट की तरफ होता है, मतलब वो इनफाइनाइट खूब बड़ा नंबर होता है ना। और वो कब होता है, जब जीरो के बिल्कुल पास में हो, जैसे 0.0000001, जीरो के बिल्कुल पास में है ना नंबर, बहुत छोटा नंबर है, तो फिर वो हो सकता है इनफाइनाइट, यानी खूब बड़ा नंबर आ जाए तुम्हारा आंसर। लेकिन एग्जैक्टली जीरो के लिए ये पॉसिबल नहीं है,
एग्जैक्टली जीरो के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, इस चीज को समझो। वैसे एक क्लास में शायद पीछे थी ऐसी कोई क्लास, उसमें बताया था मैंने। जीरो देखो, जैसे 2 से डिवाइड करता हूं तो मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, जैसे 4 ये 6 है तो मैं क्या कर रहा हूं 6 - 2 है ना, -2, यानी कि ये जो नीचे लिख रखा है ना, इससे ये माइनस करना है हमें, और जब तक करना है जब तक हमारा आंसर जीरो ना आ जाए। यानी जब तक करना है, जब तक इस नंबर को माइनस करना है जब तक हमारा आंसर जीरो ना आ जाए। डिवाइड का मतलब यही है। 2 - 2 कितनी बार में किया, 3 बार में, 3 बार में आंसर क्या आ गया, जीरो। यानी फाइनल आंसर जीरो हो जाना चाहिए। तो कितनी बार 2 का यूज किया, 1 2 3, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, यहां क्या था 2/0, यानी 2 में से 0 माइनस करो, और ये 0 कब तक माइनस करना है, जब तक कि तुम्हारा आंसर जीरो ना आ जाए। जीरो करते जाओ, ये कभी जीरो नहीं आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा, तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब कितने जीरो माइनस करने पे ये 2 जीरो हो जाएगा, कितने ही नहीं है, अनडिफाइन, डिफाइन ही नहीं। आ रहा, थोड़ा आइडिया लग रहा है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि n+1 जो है ना, इस फॉर्मूले में n+1 जो है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो गया तो गड़बड़ है, यानी n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1। अगर n की वैल्यू -1 रख दी, n की वैल्यू -1, तो ऊपर तो जीरो, मतलब ऊपर ये पावर तो जीरो, x की पावर 0 1, ये बन जाएगा 1/0 अनडिफाइंड। लेकिन अनडिफाइंड तो अपना आंसर होता ही नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला किस चीज के लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है n नॉट इक्वल टू -1, यानी n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1। तो हम देखते हैं कि -1 पे इसको क्या प्रॉब्लम है, तो -1 पे देखते हैं इसको, n की वैल्यू -1 रखो, x की पावर -1 dx। ठीक है, इसको 1/x लिख लूं, 1/x। चलो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, अनडिफाइन आ रहा है, मतलब पावर -1 यानी एक जोड़ेंगे जीरो, अभी तो बताया ना, ये वाला आंसर आ जाएगा, तो डिफाइन ही नहीं है। 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो जो अपना आंसर आएगा ना इसका, जो हम बोल रहे हैं कि ये 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका होता है, ln x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। ठीक है, आगे समझ में। तो जब x n इज इक्वल टू 1 है, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। आगे समझ में। तो 3-4 फॉर्मूले आए होंगे तुम्हें समझ में। एक चीज और समझते हैं इसकी, जैसे कि अभी डेफिनेशन में देखा था, x² का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x। x² + 4 का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x। x² + 5 का भी 2x, x² - 1 का भी 2x, क्योंकि इसका 2x और कांस्टेंट का 0, यही आंसर आएगा। x² प्लस कोई भी कांस्टेंट, इसका आंसर भी क्या है, 2, या 2x, यानी 2x का जो इंटीग्रेशन है वो ये सब पॉसिबल है, मतलब इन सब का डिफरेंशिएशन एक कॉमन नंबर आ रहा है 2x। अब मुझे उल्टा चलना है, तो किसके पास जाऊं, इसका आंसर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम कंफर्मली नहीं बोल सकते ना कि यही है। आ रहा है समझ में, मतलब जो उल्टी प्रोसेस है उसमें जा रहे हैं हम, ये भी आ रहा है, 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 ये भी आ रहा है। तो हम कौन सा माने, तो हमें एक ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें ये सब कंबाइन एक हो जाए। कंबाइन कब होंगे, x² + c, यानी कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट लगाते ही क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 0, तो ये भी आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू +4, तो ये आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू +5, तो ये आ जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी c, ये आ जाएगा। यानी कि यहां से क्या समझ में आया, अगर x² की जगह e⁻x होता तब भी ये प्रॉब्लम आती, e⁻x + 5, तब भी ये दिक्कत आती। यानी एक चीज समझ में आ रही है, कोई भी फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करो तो फिक्स वैल्यू तो आएगी एक, मतलब ऐसा कोई फंक्शन आएगा, साथ में सबको एक साथ लिखने के लिए कांस्टेंट जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ से एक चीज क्या नोट कर सकते हैं हम अच्छे से कि इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस सी जरूर लगाना है। यानी कि पहला जो फॉर्मूला देखा उसमें x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो करना है, तो पावर बढ़ाओ और जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दो, प्लस सी जरूर लगाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन e की पावर x का क्या हो गया, e की पावर x प्लस सी। तीसरा क्या हुआ, 1/x का क्या हो जाएगा, ln x प्लस सी। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन साइन x के लिए ले ले, तो पहले कोस x के लिए लो। तो कोस x किसका डिफरेंशिएशन होता है, डेफिनेशन से ही देखना पड़ेगा। कोस x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो कोस x क्या साइन x का होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x। तो कोस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। ठीक है, पांचवा देखो साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन यानी साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता जो हमने पढ़ा अभी तक। साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोस x का क्या होता है, माइनस साइन x। यानी कोस x का क्या हो गया, माइनस साइन x। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में केवल साइन x दे रखा है। हाँ, माइनस साइन x का जो आंसर है वो तो कोस x हो सकता है, लेकिन केवल साइन x का आंसर कोस x नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करें, देखो माइनस चाहिए तुम्हें ताकि तुम कोस x लिख सको इसका आंसर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, -1 से मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 यहां लिख रहा हूं इसके साथ में। एक -1 को बाहर निकाल सकता हूं, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक -1 को बाहर निकाल सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ सकता है इंटीग्रेशन से। ये -1 है, इसको प्लस करने के लिए दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो +1 हो गया और इस साइड क्या बच गया, -1। यानी इस साइड जो भी आंसर आएगा उसके -1 पहले आ जाएगा। तो अब निकाल सकते हैं माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, यानी जो भी तुम्हारा आंसर होगा ना उसमें माइनस लगाना है। तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी माइनस साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोस x का। तो इसको लिख दूं माइनस कोस x प्लस सी। अब इन दोनों में तुम मुझे पता है कंफ्यूज पक्के से होंगे, तो इसका एक तरीका बता रहा हूं। देखो कोस x का इंटीग्रेशन पूछा है ना, तो साइन x होगा। अब उसमें कंफ्यूज होंगे तुम बार बार, तो अभी बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो। साइन x का देखो, कोस x का तुम्हें इंटीग्रेशन निकालना है, तो तुम तो पहले कोस x साइन x के लिए ये सब चीजें जो भी बता रहा हूं ना, ये जो ट्रिक समझने के लिए अच्छे से, ये साइन x और कोस x के लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं हम सबसे ज्यादा। कोस x का इंटीग्रेशन निकालना है, तो तुम क्या करो, कोस x का डिफरेंशिएशन कर लो। कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन x। यानी जो साइन है ना उसको उल्टा करना है। यानी कोस x का इंटीग्रेशन पूछे ना, तो तुम तो कोस x का डिफरेंशिएशन कर दो। कोस x का डिफरेंशिएशन तो हमें आता है माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन x। आ गया समझ में। अब क्या करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x। यानी जो डिफरेंशिएशन का आंसर आया ना उसका साइन रिवर्स कर दो, एकदम उल्टा कर दो, तो माइनस साइन x। इससे कभी कंफ्यूज नहीं होगे तुम। ठीक है, और कोई डेफिनेशन थी क्या हमारे पास, ऊपर लिखो इसको, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का। ठीक है, ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये काम में आएगा अपने इंटीग्रेशन में। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ये जो समझने वाला पार्ट था ये मैंने अच्छे से समझा दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू कर देते हैं ना। एग्जाम्पल है, इंटीग्रेट करना है x की पावर 10, इसका आंसर बताना है। यानी ये क्वेश्चन में दे रखा i इज इक्वल टू, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही देखो i इज इक्वल टू जो दे रखा है ना वो लिखो सबसे पहले,
क्या 2 बाहर आ सकता है? हाँ, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया। x की पावर 10 का इंटीग्रेशन यानी x की पावर n का, x की पावर n का क्या देखा था? अभी देखा था ना, पावर में एक बढ़ाना है, जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखना है। आ गया समझ में? तो करो इसको, पावर में एक बढ़ा दिया तो 10 प्लस 1, और जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिख दो, प्लस सी, ये तो हर बार लगाते हैं। ये कितना हो गया? 10x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस सी, ये है, ये होगा तुम्हारा आंसर। आ गया समझ में? तो एक क्वेश्चन करवाया इजी सा, अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और जो आगे का कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से तैयार करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।